देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बीती हुई बातें और घटी हुई रातें, ये दोनों ये बयां करती हैं कि कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं। आजकल के लोगों के जहन में ये बात घुसी हुई है कि भूत प्रेत की बातें सिर्फ एक कहानी होती है, ना कि वो हकीकत में होते हैं। खैर, इन सब बातों को लेकर के आज मैं अपनी कहानी को लेकर आया हूँ, जिसके बाद आप इन सब बातों पर यकीन ही नहीं बल्कि अपने आसपास होने का भी एहसास करोगे। क्योंकि जब मैं अपने दोस्त पवन के साथ उसके गांव जा रहा था, तो उस वक्त हम दोनों सिर्फ ये सोच के गांव जा रहे थे कि हम वहां पर वीडियो शूट करेंगे। हम दोनों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और उसी की वजह से हम दोनों गांव में जा रहे थे। लेकिन उसके गांव में पहुंचने के बाद जब हम एक किले के अंदर पहुंचे और उसके बाद जब हमने वहां पर वीडियो शूट की, तो उसके बाद हमें वहां पर किसी के होने का एहसास हुआ। लेकिन पवन तब भी वहीं पर रुकना चाह रहा था, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि इस किले के अंदर राजाओं का खजाना छुपा हुआ है और उसे आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। और आज जो भी उसे ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसी किले में तस्वीर बन के रह जाता है। दोस्तों, हमने भी वही गलती की और उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हम दोनों आज भी दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं और पवन 10वीं क्लास में थे और हम दोनों को उस वक्त यूट्यूब चैनल का चस्का चढ़ गया, जिसके बाद हम दोनों हॉरर वीडियो शूट करने लगे। हम दोनों को बहुत मज़ा आने लगा था, क्योंकि हम दोनों का एक वीडियो वायरल जो हो चुका था, जिसके चलते अब हम दोनों अपने कंटेंट को और भी अच्छा करने में लग गए। एक दिन में और पवन हम दोनों घर पर बैठे बैठे यही सब सोच रहे थे कि कैसे अब हम भूतिया जगह पर जाएं जिसे देखने में मज़ा आए। हम दोनों अभी यही सब सोच ही रहे थे कि तभी पवन की मम्मी आ गई और उन्होंने बोला, बेटा पवन, तुम गाँव क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर तो इतनी सारी जगहें हैं तुम्हारी वीडियो बनाने की। पवन की मम्मी की बात सुनने के बाद मैंने पवन को बोला, हाँ यार, तेरा तो गांव नेपाल में है, नेपाल में तो वैसे भी कितनी सारी डरावनी जगह हैं। तभी पवन ने जवाब दिया, हाँ यार, ये बात तो मेरे दिमाग में पहले नहीं आई। फिर हम दोनों उसी वक्त तैयारी में लग गए, क्योंकि हमारे स्कूल की भी छुट्टियां पड़ने वाली थी, जिसके चलते हम दोनों अब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। और जब हमारे जाने का वक्त आ गया, तो उसके बाद हम दोनों रात को ही अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकल पड़े। स्टेशन पर पहुंचने के बाद पवन ने बोला, यार हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? जिस पर मैंने उससे कहा, नहीं यार, कुछ नहीं भूल रहे हैं, चल जल्दी, वैसे भी हम लोग लेट हो गए हैं और ट्रेन का भी छूटने का समय हो गया है। फिर हम दोनों भागते हुए ट्रेन के अंदर चढ़ गए और उसके बाद ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया और ट्रेन अपनी रफ्तार से चलने लगी। उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी और हम जिस सीट पर बैठे थे, उस सीट के सामने एक प्यारी सी लड़की और उसके साथ उसके बुजुर्ग पापा थे। उस वक्त मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब ट्रेन का सफ़र तो बिल्कुल मस्त गुजरेगा। यही सब सोचने के बाद मैंने पवन से बोला, भाई इस बार वीडियो को हमें अच्छे से शूट करना है ताकि लोगों को हमारी वीडियो ज़्यादा पसंद आए। अभी हम ट्रेन के बाहर ही देख रहे थे कि तभी सामने बैठे आदमी ने हमसे कहा, बेटा तुम नेपाल जा रहे हो? जिस पर पवन ने जवाब दिया, हाँ अंकल जी, हम गाँव जा रहे हैं। दोस्तों, वो क्या है कि पवन देखने में भी नेपालियों की तरह ही लग रहा था, इसी वजह से उस आदमी ने हमसे ये बोला। खैर, उसके बाद हमने उस आदमी से ज़्यादा बात नहीं की और फिर हम अपने स्टेशन का इंतज़ार करने लगे। खैर, समय तो अभी भी बहुत था, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी की कुछ बात ही अलग होती है। जब समय बीता तो उसके बाद हम दोनों अगली सुबह अपने स्टेशन पर पहुँच गए। स्टेशन पर पहुँचने के बाद पवन ने बोला, यार यहाँ से मेरा गांव 12 किलोमीटर दूर है और अब हमें ऑटो रिक्शा पकड़ना होगा। पवन के बोलने के बाद मैंने उससे कहा, चल यार अब निकलते हैं हम स्टेशन से। और उसके बाद रिक्शा में बैठने के बाद हम दोनों कुछ समय के बाद गांव पहुंच गए। जब मैंने पवन का गांव देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि उसके गांव की खूबसूरती ऐसी थी जिसे कोई भी देखकर मोहित हो जाता। खैर, पवन मुझे लेकर के अपने घर गया। घर पर उसके बड़े पापा थे और जब उन्होंने पवन को देखा तो वो बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि उसके बड़े पापा उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। दरअसल पवन के पापा की डेथ के बाद उसके बड़े पापा ने उसके घर को संभाला था और पवन तब से उन्हें बहुत मानता था।
खैर घर से बाहर निकलने के बाद हम दोनों गांव में लोगों से बातचीत करने लगे कि गांव में सबसे डरावनी जगह कौन सी है। फिर उसके बाद गांव के बुजुर्ग आदमी ने बताया कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक किला बना हुआ है जो कि प्रेत बाधित माना जाता है, जहां जाने से गांव के सभी लोग डरते हैं। जब पवन और मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी तो उसके बाद हमने उनसे पूछा कि आखिर ऐसे क्या है उस किले के अंदर। तो उन्होंने इस पर कहा कि ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ उसके अंदर राजाओं का छुपा हुआ खजाना है। और ये बात जब कुछ लोगों को पता चली तो उसके बाद वो लोग उस किले के अंदर गए, लेकिन उन लोगों में से कुछ ही लोग बच के निकले। और उन्होंने बताया कि जो लोग वहां पर रह गए थे उन लोगों की तस्वीर वहीं पर बनकर टंग गई। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है और वो लोग कैसे बच गए। उस वक्त मेरे मन में यही सब ख्याल उमड़ रहे थे और मेरे अंदर खलबली मचने लगी थी कि मैं उस किले के अंदर जाकर देखूं और कहीं हमें वो खजाना मिल गया तो हम अमीर बन जाएंगे। यही सब सोचने के बाद मैंने पवन से बोला, पवन थोड़ा साइड में आ यार। और फिर जब मैंने उसे अपने मन की बात बताई तो उसने बोला, भाई बात तो ठीक है लेकिन इसमें मुझे खतरा भी लग रहा है। मैंने पवन को कैसे भी करके राजी कर लिया और उसके बाद हमने सोचा कि गांव के कुछ लड़कों को अपने साथ ले जाएंगे और उन्हें कुछ न कुछ लालच दे देंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के कैसे भी करके पवन ने अपने गांव के लड़कों को राजी कर लिया कि हम वहां पर वीडियो बनाने के लिए जाएंगे और उस वीडियो में तुम्हें भी ले लेंगे और साथ ही तुम्हें पैसे भी देंगे। इस तरह का लालच देकर पवन ने उन लोगों को मना लिया और उन लोगों को मनाने के बाद हम लोग दिन में उस किले के पास जाने लगे। उस वक्त दोपहर का वक्त था और साथ ही हम जिस रास्ते पर जा रहे थे तो उस रास्ते पर सन्नाटा फैला हुआ था। खैर इन सब बातों को छोड़कर हम लोग उस किले की ओर जा रहे थे। फिर जब कुछ देर के बाद हम उस किले के पास पहुंचे तो उसके बाद मैंने देखा कि किला देखने में मुझे बहुत ही मस्त लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आज हम बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो शूट करेंगे। जब हम लोग किले के अंदर गए तो उसके बाद हमने देखा कि किला देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। किले के आसपास कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ सन्नाटे के अलावा, क्योंकि वहाँ पर इस कदर खामोशी पसरी हुई थी जैसे कि मातम छाया हुआ हो। जब हम लोग इस किले के अंदर गए तो उसके बाद मैंने देखा कि वो किला अंदर से बहुत ही अलग एहसास दिला रहा था। किले के अंदर घुसते ही मुझे अचानक से ठंड लगने लगी, जो कि नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि इतनी गर्मी के बावजूद भी ये किला अंदर से इतना ठंडा महसूस करा रहा था। पवन ने भी कैमरा चालू कर दिया और उस किले के बारे में बताना भी शुरू कर दिया था, लेकिन मैं उस किले को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इस किले के अंदर एक अलग ही बेचैनी हो रही थी, जो कि मेरे साथ पहली बार हो रही थी। पवन और उसके साथी उस किले के अंदर उसकी वीडियो बनाने में जुटे हुए थे। मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर मुझे लोगों की तस्वीर बनी हुई दिखाई दी। उन तस्वीरों को देखते मैं हैरान हो गया कि ये किन लोगों की तस्वीरें हैं। जब मैं उन तस्वीरों के पास गया तो उसके बाद मैंने देखा कि वो तस्वीर देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि वो जिंदा लोग हो। दोस्तों अभी मैं उन्हीं तस्वीरों को ही देख रहा था कि तभी पवन ने मुझे अपने पास बुला लिया और उसके बाद मुझसे कहा कि अरे भाई तू वहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर वीडियो बनाने आए हैं, ना कि इसे देखने के लिए। पवन की बात सुनते ही मैं उसके पास गया और उसके बाद मैंने उससे बोला, यार भाई हमें खजाने पर फोकस देना है। मेरी बात सुनते ही उसने कहा, रुक जा पहले वीडियो तो शूट कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। पवन वीडियो शूट करने में लग गया और उसके बाद मैं भी उसके साथ वीडियो बनाने में फोकस देने लगा। अभी हम लोग वीडियो बना ही रहे थे कि तभी मेरे कानों में किसी की आवाज़ आई जो कि बोल रही थी, चले जाओ यहाँ से। ये आवाज़ सुनते ही मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकदम से हड़बड़ा उठा। तभी मैंने डरते हुए पवन से बोला, भाई मेरे कानों में किसी की आवाज़ आई है। जब मैंने पवन को ये बात बताई तो उसके बाद उसने मेरी बात को वहम कहकर टाल दिया। उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद मेरा वहम हो सकता है। मैं अभी किले के अंदर का माहौल ही देख रहा था कि तभी एकदम से किले के अंदर लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ हम लोगों को सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही हम सभी लोग एकदम से चौंक गए, क्योंकि वो आवाज़ थी इतनी भयानक। हम तो उस वक्त घबरा गए थे, क्योंकि उस आवाज़ का डर हम लोगों के अंदर बहुत ही बुरी तरह से घुस गया था। तभी उन लड़कों ने सीधा बोल दिया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने उन लड़कों को कैसे भी करके कहा, यार ऐसा कुछ नहीं है, शायद वो आवाज़ किसी बिल्ली की हो सकती है।
यही सब बातों को समझा के मैं उन लोगों को राजी करने लगा। जब मैंने उन लोगों को राजी किया तो उसके बाद उनमें से एक लड़का वहाँ से चला गया और उसके बाद हमने कहा चलो जाने दो उसे, पर हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। उस वक्त हम लोगों ने तो आधा वीडियो शूट कर ली थी और अब बारी थी हमारे वापस जाने की। लेकिन उसी वक्त पवन ने कहा कि भाई चल अब जरा खजाने के लिए देखा जाए। पवन की बोलते मैंने उससे बोला अबे साले मैं तुझे कब से यही कहे जा रहा था, लेकिन तेरे दिमाग में तो वीडियो का कीड़ा घुसा हुआ था ना। मैंने पवन से बोला कि इनमें से 2 लड़कों को यहीं पर रोक लेते हैं और उसके बाद हमने यही किया। बाकी लड़कों को हमने भेज दिया और उसके बाद हम लोग किले के अंदर जाकर छानबीन करने लगे। छानबीन करने के बाद हमने देखा कि हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, जिस पर मैं बहुत ही उदास हो गया। लेकिन एकदम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ हमारे कानों में पड़ गई और उस आवाज़ को सुनते ही जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर एक तय खाना बना हुआ था। उस तय खाने को देखने के बाद हम लोगों को बहुत ही खुशी महसूस हुई। हमें ऐसा लगने लगा था कि आज हम खजाना लेकर ही जाएंगे। यही सब सोचने के बाद जब हमने उस तय खाने के अंदर देखा तो हमने पाया कि वहाँ पर बहुत ही अंधेरा फैला हुआ था, जिस वजह से हमने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की और उसी के सहारे हम लोग उस तय खाने में घुस गए। वहाँ पर सिर्फ हमें खाली सा दिख रहा था, लेकिन जब हम उसके अंदर गए तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर तो लोगों के कंकाल पड़े हुए थे, जिसे देख करके हमारी रूह तक कांप उठी थी। हमें डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन हम लोग अपने डर को काबू में करके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और जब हम लोग आगे गए तो उसके बाद हमने जो देखा उसे देख करके हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि वहाँ पर लोगों की गर्दन कटी हुई पड़ी थी, जो कि देखने में बहुत ही दर्दनाक लग रही थी। और अब हम लोगों का डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन हम अपने दर्द को काबू में करके रखे थे। पर अभी भी हम वहीं पर देख ही रहे थे कि तभी हमारे साथ के लड़के ने बोला भाई लगता है हमने यहाँ पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। जिस पर मैंने उसे समझाते बोला भाई ये सब शायद पुराने लोगों की गर्दन है, इसलिए हम लोग डर रहे हैं। खैर उसके बाद जब हमने वहाँ पर इधर उधर देखा तो हमें वहाँ पर बस लोगों की गर्दन और एक पेपर पड़ा हुआ था। उस पेपर को देखते ही जब मैंने उस पेपर को उठाया और उसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि उस पेपर पर कुछ नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे को देखकर मैं समझ गया कि ये नक्शा ज़रूर खजाने का होगा। और यही सब सोचने के बाद जब मैंने वो नक्शा सबको दिखाया तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि रात के वक्त हम लोग यहाँ पर किसी को भी बिना बताए ज़रूर आएंगे और उसके बाद इसी नक्शे के द्वारा हम उस खजाने तक पहुँचेंगे। हम सब लोगों ने ये तय कर लिया था और फिर उसके बाद हम उस तय खाने से बाहर निकल गए। और जब हम किले के दरवाजे के पास पहुँचे तो उसके बाद हमने उस नक्शे को वहीं पर रख दिया ताकि इसके बारे में किसी को भी भनक ना लगे। और फिर हम उस वक्त वहाँ से निकल गए। फिर हम वहाँ से निकलने के बाद हम चारों ने डिसाइड किया कि रात होने से पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद हम उस खजाने को ढूंढेंगे। यही सब बातें करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर की ओर। फिर घर पहुँचने के बाद हमने वीडियो चालू की तो हम हैरान हो गए क्योंकि कैमरे के अंदर कोई भी वीडियो नहीं थी। ये सब देखकर तो हम दोनों का सर ही हिल गया कि आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि पवन ने तो पूरा वीडियो शूट किया था। उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि जो वीडियो हमने बड़ी मुश्किल से बनाई थी वो अब हमारे पास है ही नहीं। उस वक्त मैं और पवन बहुत ही टेंशन में आ गए थे, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हमने कहा कि चलो रात के वक्त हम वीडियो दोबारा से शूट कर लेंगे। लेकिन हमारी समझ में अभी भी नहीं आ रहा था कि आखिर वीडियो गई तो गई कहाँ। खैर जब हमारा वक्त आया वहाँ पर जाने का तो हम लोग तैयार हो गए और उसके बाद हम चुपचाप किसी को बिना बताए निकल पड़े उस किले की ओर। फिर जब कुछ देर के बाद हम उस किले के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वो किला अब दिन के मुताबिक रात में ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। तभी मैंने पवन से बोला कि पवन भाई तू वीडियो बनाना शुरू कर और अब शुरू से शूट करियो। तभी मैं उन लड़कों को लेकर के उस किले के अंदर जाने लगा। जब मैं उस किले के अंदर पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वो नक्शा वहां पर था ही नहीं। अब मैं सदमे में आ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग अभी भी अचंभव में थे, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार उसी तहखाने में जाकर देखा जाए। मैं उसी वक्त उस तहखाने के पास गया और उसके बाद हम लोग उसके अंदर गए तो हमने देखा कि वो नक्शा वहीं पर पड़ा हुआ था। उस नक्शे को देखते मेरी जान में जान आई।
और उसके बाद मैंने उसे उसी समय उठा लिया। और उसके बाद जब मैंने उसमें खजाने का रास्ता देखा तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो रास्ता इसी जगह से जाता है। फिर मैं सब लोगों को लेकर उसी रास्ते की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद हमने देखा कि वहां पर एक दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि दरवाजा नहीं, कोई गुफा हो। खैर, उस दरवाजे को मैंने उसी वक्त खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला, जो कि बहुत बुरी बात थी। लेकिन हाँ, राहुल नाम के लड़के ने उस दरवाजे पर जो देखा, उसे देखकर उसने बोला कि भाई ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, इसके लिए इसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। उसके ये बोलते मैंने उससे कहा, अबे चाबी कहाँ से लाए। जैसे मैंने उससे ये बोला कि तभी उसने पीछे की तरफ इशारा किया। उसका इशारा देखते ही मैंने जब पीछे देखा तो मैंने पाया कि वहां पर एक मूर्ति बनी हुई थी, लेकिन उस मूर्ति में गर्दन नहीं थी। ये चीज देखकर हम हैरान हो गए। लेकिन फिर हम लोग उस मूर्ति में उस चाबी को ढूंढने लगे, और गजब की बात तो ये थी कि हमें चाबी मिल भी गई। चाबी के मिलते ही मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला कि तभी वहां से बहुत ही सारे काले साए बाहर निकले, जिन्हें देखकर हम लोगों की हालत पतली होने लगी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये साए कैसे आए। जब कुछ देर के बाद माहौल शांत हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए कि तभी वहां पर किसी ने हमें पकड़ लिया। लेकिन जिन्होंने हमें पकड़ा हुआ था वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें आखिर पकड़ किसने रखा है। अब हम लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई तो दिक्कत है। हम लोग उस वक्त इतनी बुरी तरह से फंसे हुए थे कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। मुझे तो इस बात का डर सता रहा था कि हमें आखिर पकड़ा किसने है। खैर, कुछ देर के बाद अचानक ही हम लोग उन अदृश्य हाथों से छूटे, और उसके बाद हमने देखा कि हमें अब वहां पर कोई भी नहीं दिखा। अब ये सब देखकर हम लोग डर से सहम गए कि हमारे साथ आखिर ये हुआ क्या था। हमारे अंदर डर की सीमा बढ़े जा रही थी, लेकिन मैं था जो सभी लोगों को सहारा दिए जा रहा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। अभी हम लोग वहीं पर डरे से में खड़े हुए थे कि तभी एकदम से पवन की आवाज हमें सुनाई दी। मैं हैरान हो गया कि पवन की आवाज कहाँ से आ रही है, जबकि पवन हमारे सामने खड़ा हुआ था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि पवन अपनी गर्दन को नीचे क्यों झुकाए हुए था। मैंने पवन से बोला, पवन तुझे क्या हुआ, तूने गर्दन को क्यों झुका रखा है। जब मैंने पवन से ये बोला तो उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब उसके जवाब न देने पर हम लोगों को डाउट होने लगा कि पवन को क्या हो गया। मैं उसी वक्त पवन के पास गया, और उसके बाद जब मैंने उसकी गर्दन को उठाया तो उसके बाद तो मेरी सांस ही रुक गई, क्योंकि वो पवन नहीं था बल्कि उसके रूप में कोई और था, जो कि देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो रखी थी, उसका पूरा सर अब काला पड़ गया था। उसे देख करके हम लोगों के पसीने छूटने लगे थे। हम इस कदर डर चुके थे कि हमें वहां से भागने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था, जो बहुत ही अजीब बात थी। हम लोग वहां से उठे और भागने लगे, पर जैसे हमने वहां से भागने की कोशिश की कि तभी वहां पर खड़े उस काले से साए ने मुझे पकड़ लिया, और उसके बाद उसने मुझे उठा के फेंक दिया, जिसके बाद मुझे जोर की चोट आई। चोट आने के बाद मैंने उन लड़कों को कहा कि तुम लोग यहाँ से भागो। मेरी बात सुनते ही वो लोग वहां से भागने लगे, और फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ी हिम्मत की, और फिर उसके बाद मैं उठा और वहां से जाने लगा। लेकिन मैं अभी जा ही रहा था कि तभी पवन उस दरवाजे से बाहर आ गया, और उसके बाद उसने कहा, भाई रुक, मैं भी आ रहा हूँ। उसके ये कहते मैं एकदम से रुक गया, और उसके बाद मैंने उससे बोला कि तू अंदर कब गया था बे। जब मैंने उससे ये पूछा तो उसके बाद उसने बोला, ये सब बातें छोड़, यहाँ से निकल, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। पवन की बात मानकर हम दोनों उस तय खाने से बाहर निकले, तो उसके बाद हमने देखा कि किले का दरवाजा बंद हो रखा था, और वो दोनों लड़के डरे हुए खड़े थे। उन दोनों को देखते ही जब उनके पास पहुंचे तो मैंने देखा कि उन दोनों को बहुत ही ज्यादा चोटें आ रखी थी। जब हमने उनसे ये पूछा तो उन्होंने सामने की तरफ इशारा किया, और जब हमने वहां पर देखा तो हमारे सामने बहुत ही डरावने काले साए खड़े हुए थे। उनकी आंखें चमक रही थी और वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन हम उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे। उस वक्त हमें सिर्फ अपनी मौत ही नजर आ रही थी, जो कि गांव के उस आदमी ने बताया था कि ये किला प्रेत बाधित है। दोस्तों, मुझे विश्वास हो रहा था कि इस दुनिया में सब कुछ है, भगवान है तो शैतान भी है। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी पवन ने बोला, भाई जल्दी से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ, नहीं तो आज हमारी समाधि यहीं पर बन जाएगी।
पवन की बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला, यार हमें इस किले की छत पर कैसे भी करके जाना होगा, वहीं से हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। मेरी बात सुनने के बाद हम लोग वहां से भागने लगे। हम लोग इस कदर भागने लगे थे कि जैसे कोई आग लगी हो। जब मैं भागते हुए सीढ़ियों के पास गया तो उसके बाद मैंने देखा कि राहुल हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हमने उसको छोड़ा और हम सीधा सीढ़ियों से आगे बढ़ने लगे। जब हम वहां पर पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि वहां पर छत में जाने का दरवाजा बंद पड़ा हुआ था। अब ये देखकर हम लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और उसके बाद हम हताश होकर वहीं पर बैठ गए, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा था जिससे हम वहां से बाहर निकल सके। और अब हमें राहुल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग इस उलझन में पड़ गए थे कि राहुल को कैसे ढूंढे। अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि तभी हमारे कानों में राहुल की जोरदार चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनते ही हम लोग धर धर कांपने लगे। हमें उस वक्त बस यही लग रहा था कि हम लोग बुरी तरह से मारे जाएंगे, लेकिन शायद हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मैंने देखा कि उसी जगह मुझे एक खिड़की भी दिखाई दे रही थी। उस खिड़की को देखते मैं जब उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो खिड़की खुली हुई थी। अब ये देखकर मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। फिर मैंने पवन को ये बात बताई और खिड़की से नीचे कूदने की सोची। सबसे पहले तो पवन कूदा और उसके बाद मैं, लेकिन वो लड़का कूदने से डर रहा था। फिर हमने उसे हौसला दिया, लेकिन फिर भी वो डर रहा था क्योंकि ऊंचाई कुछ ज़्यादा ही थी। फिर उसके बाद उसको किसी ने पीछे से खींच लिया। अब ये देखकर हम दोनों तेजी से भागे और अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंच जाने के बाद हमने सारी बात गांव वालों को बताई, जिसके बाद उन्होंने हमें बहुत डांटा, लेकिन दोस्तों हमारी वजह से उन 2 लड़कों की जान चली गई। और पवन ने बताया कि उसे किसी ने उस दरवाजे के अंदर खींच लिया था और फिर उसने देखा कि वहाँ पर बहुत खजाना था, लेकिन वो खजाना हम ले जा नहीं सकते थे क्योंकि उन काले सायों ने पवन को उस दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। ये सब बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमें हमेशा बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।